विद्यार्थियों, मदर्स डे का सारांश हिंदी में। यह एक लेसन कक्षा 11 का है। हिंदी में इसका सारांश इसमें बताया गया है। मदर्स डे जेवी प्रिस्टले का एक अत्यधिक बहुत ही अधिक हास्यपूर्ण सुखांत नाटक है। बहुत ही कॉमेडी नाटक है जो बैठक कक्ष में घटित होता है। एक बैठक कक्ष से स्टार्ट होता है। यह एक गंभीर मामले को उठाता है और इसका हास्य व्यंग्य से निपटारा करता है। चमकीला हास्य का पुट उन मामलों के महत्व को कम नहीं करता जो इस नाटक में उठाए गए हैं। नाटक श्रीमती एनी पियर्सन पर केंद्रित है, यानी इसकी कहानी श्रीमती एनी पियर्सन के चारों ओर घूमती है। इस कहानी का केंद्र श्रीमती एनी पियर्सन हैं जो कि एक समर्पित पत्नी, बहुत ही अच्छी पत्नी है और प्रेममयी ममतामयी माँ है। उनके पड़ोसन श्रीमती फिट्जजेराल्ड डेस्टिनी एक वक्ता हैं जो उनकी पड़ोसी हैं। वह श्रीमती पियर्सन से कहती हैं कि यदि वह अपने घर की मालकिन और परिवार का मुखिया बनना चाहती हैं तो पक्का निश्चय कर लें और अपनी बातें बहुतों से कहें। ये पियर्सन से उनकी पड़ोसन कहती हैं। वर्तमान समय में श्रीमती पियर्सन की एक स्थिति एक अवैतनिक घरेलू नौकर की तरह है जो बिना प्रार्थना किए तथा बाद में धन्यवाद के बिना ही सारे घरेलू कार्य करती रहती हैं, क्योंकि वह एक हाउसवाइफ है। अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और अपने पति का ख्याल रखती हैं और सारा कार्य जो घर का घरेलू कार्य है वो सारा कार्य स्वयं करती हैं। उसे सहज रूप से स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक के द्वारा आदेश भी दिया जाता है। हर कोई घर में उन्हें आदेश देता है, हमारी ये चीज़ ला दो, हमारी वो चीज़ ठीक नहीं है, खाना खिला दो, पानी ला दो। ऐसी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर के जो हर कोई उनको आदेश देकर काम करवाता है और वह बड़े प्रेम भाव से अपने परिवार की सेवा करती हैं। लेकिन देखने वालों को कहीं से ये लगता है कि वह एक नौकर की तरह कार्य करती हैं। तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती हैं, जो उनकी एक पड़ोसन है, कि पतियों पुत्रों को किराएदारों तथा माताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें केवल आदेश नहीं देना चाहिए या धूल की तरह उन्हें बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक नौकर की तरह बर्ताव किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किराएदार हो या पुत्र हो या पति हो। पियर्सन इस अपरिचित को इसलिए सहन करती हैं क्योंकि वह अपने पति तथा बच्चों से अत्यंत प्रेम करती हैं। सारी बातें वो सुना करती हैं, कुछ वो नहीं कहती हैं, क्योंकि वह अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बड़ा प्रेम करती हैं। हालांकि वह अत्यधिक विचारहीन एवं स्वार्थी हैं, वह अपनी श्रेष्ठ चेष्टा करती हैं कि इस मामले को विचार विमर्श द्वारा सुलझाते हैं। यह नहीं बनते कि वह कैसे आरंभ करें, कैसे निपटारा करें। वह चाय की चीज़ें तैयार करना चाहते हैं क्योंकि परिवार के सदस्य आने वाले हैं। वह चाहती हैं कि चाय बनाई जाए, शाम को परिवार के सारे सदस्य आने वाले हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि एक बार तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो या स्वयं अपनी देखभाल करने दो। ऐसा वो भड़काती हैं या उन्हें सलाह देती हैं पियर्सन को कि कम से कम एक बार तो उन्हें इंतज़ार कर लेने दो कि किस तरह से चाय बनती है। उनको एक ही आवाज़ पर सारी चीज़ें उपलब्ध करवाना ये भी जो है गलत है। थोड़ा बहुत अपने हाथ उनको काम करने दो, ऐसा वो पड़ोसी उन्हें समझाती है। क्योंकि श्रीमती पियर्सन अपने परिवार के प्रति अत्यधिक कोमल, बहुत ही विनम्र हैं, इसलिए श्रीमती फिट्जजेराल्ड
इससे निपटने का एक तरीका बताती हैं। वह सुझाव देती हैं कि थोड़ी अवधि के लिए वह अपना व्यक्तित्व बदल लें, थोड़े समय के लिए वो कुछ नाटक कर लें, अपने आप को बदलने का पूरा रूप चेंज कर लें। अब श्रीमती पियर्सन इसके अपने पड़ोस का व्यक्तित्व है, वो पड़ोसी हैं, वीर और प्रभुत्वशाली बन जाती हैं और श्रीमती फिट्जेराल्ड घबराहट और कांपते हुए हृदय वाली बन जाती हैं। उल्टा हो जाता है, जैसे कि फिट्जेराल्ड बहुत वीर थीं, बहुत बाचाल थीं, तो उनका रूप वो ले लेती हैं, और जो पियर्सन बहुत ही नम्र, बहुत ही विनम्र महिला थी, उसका रूप फिट्जेराल्ड रख लेती हैं। 20 साल से थोड़ी बड़ी सुंदर लड़की डोरिस पियर्सन, जो उनकी लड़की थी, यह तथा निर्णय लेने और बलपूर्वक कार्य करने की क्षमता वाली माँ का सामना करने वाली सबसे पहले बनी, क्योंकि इस तरह से वीर माँ का सामना सबसे पहले उस लड़की ने ही किया। सदा की भांति बिगड़ी हुई लड़की डोरिस अपनी माँ से अपनी पीली रेशमी पोशाक के विषय में पूछती है, जैसा कि रोज वो आदेश देकर सारा काम करवाती थी अपनी माँ से, उसी तरह वो इस दिन भी पूछती है। श्रीमती पियर्सन धूम्रपान करती रहती हैं, जबकि पहले नहीं ऐसा होता था। आज वो धूम्रपान भी कर रही हैं, क्योंकि उनका जो रूप है वो पड़ोसिन से बदला हुआ है। डोरिस अचंभित है, वह पूछता है कि क्या वह रसोई में चाय पिएंगे। श्रीमती पियर्सन बड़े घमंड से कहती हैं कि वह भले ही पी लें। डोरिस क्रोध से उसे पूछती है कि क्या चाय तैयार नहीं है। श्रीमती पियर्सन उसे बताती हैं कि उसे जो कुछ चाहिए था उसने ले लिया। वह इस दावे से अनुमान लगाता है कि बाद में वह क्लेरेंडन एक होटल है, तो उसमें भरपेट खाना खा रही हैं, वो खा चुकी हैं। अब डोरिस क्रोध से अपनी माँ से फिर पूछती है कि क्या उसने उसकी पीली रेशमी पोशाकें, क्या किया है उसका, वो कहाँ है वो पीली रेशमी पोशाक जो घर में पहनती होगी। तो श्रीमती पियर्सन उसे बताती हैं कि 13 घंटे वह काम करती है, उससे दुगने समय वह उसकी माँ काम करती है, तथा इसके लिए कोई वेतन या धन्यवाद भी नहीं मिलता। वह अपने पुरुष मित्र द्वारा भेजे गए चार्ली की यह क्षेत्रीय आलोचना करता है कि वह दांत निकाल देता है और वह मूर्ख है। वह डोरिस से स्पष्ट रूप से कहती है इसलिए वह चार्ली से कोई अच्छा मित्र नहीं है। अब बारी बारी से बेटा सिरिल भी आ जाता है, पियर्सन की एंट्री करता है। सिरिल पियर्सन की एंट्री होती है, प्रवेश होता है, जो चाय की चिंता करता है, और सब आते हैं अपनी चाय वो रोज की तरह चाहते हैं, जैसा कि रोज शाम को उनको चाय मिलती थी सबको। क्योंकि आज की रात उसकी पूरी व्यस्त रात है, वह अपनी माँ से पूछता है कि उसने क्या चीज़ निकाल दी है। वह उसकी याद दिलाता है कि वह कहता है कि उसे वस्तुएं अच्छी नहीं लगती। वह इस तरह की बातें करने पर आपत्ति जताता है। श्रीमती पियर्सन ने उन्हें खरी खरी सुनाती है। वह कहता है कि वह सब इस प्रकार की बातें करते हैं, यदि घर पर कोई भी वस्तु उसे अप्रिय न लगे तो वह उसे नहीं करता। यदि अस्पष्ट पर कोई ऐसी बात हो तो वह यूनियन को रोकने को ले जाता है। वह कहता है कि वह भी इस आंदोलन में शामिल हो गया है। फिर वह पूछता है कि क्या कुछ तेज ब्लैक बियर बच गया है। वह रसोई में आती है क्योंकि वह बियर लाना चाहता है। सिरिल और डोरिस पास पास अपनी माँ के व्यवहार के विषय में कानाफूसी करते हैं। डोरिस कहती है कि उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब वह आई तो उसने अपनी माँ को धूम्रपान करते हुए और ताश खेलते हुए देखा। ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है उसकी लड़की को। सिरिल ने उससे पूछा था कि वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी, क्या वो बीमार हो गई हैं, और उसने उत्तर दिया कि वह अस्वस्थ नहीं है। वो अस्वस्थ नहीं थी, बीमार नहीं थी। डोरिस कहती है कि उन्हें अचानक ही एक्सक्लूसिव हो गई हैं, वो अचानक चेंज हो गई हैं। उसने जिस तरह से उसे कुछ कहा और जैसे उसे देखा उसे रुला दिया। उसके व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया था।
और डोरिस सोचती है कि सिर के बल गिर जाने से उसे झटका लग रहा है। सिरिल पूछता है कि क्या वो कुछ पगली, क्या क्या है, क्या हो गया है। तो इस बीच श्रीमती पियर्सन लौटती हैं। वह एक आधा भरा टम्बलर और बियर की बोतल है हाथ में लिए हैं। सिरिल और डोरिस अपने दृष्टिकोण और मूर्ख की भांति खिसियानी हंसी को रोकने की चेष्टा करते हैं। वो हंसते हैं अपनी माँ पर। श्रीमती पियर्सन उन्हें घृणा करती हैं, बहुत ही नफरत की नज़रों से देखती हैं और उनसे अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करने को कहती हैं। उनके मजाक में कोई हास्य बात नहीं लगती। डोरिस की नींद फिर आ जाती है और सोने वह जानना चाहता है कि उसने क्या किया। श्रीमती पियर्सन ने कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो केवल घर में आते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, फिर निकल जाते हैं और जब और कहीं जाने का स्थान नहीं हो तो वह घर लौट आते हैं। सिरिल आक्रामक प्रकार से कहता है कि उसने नहीं बनाया तो वह अपने खाने के लिए कोई वस्तु खोज ही लेगा। श्रीमती पियर्सन उन्हें स्वयं अपना काम करने के लिए कहती हैं कि जाइए स्वयं अपना नाश्ता, चाय, खाना बना लीजिए। जब सिरिल और डोरिस कहते हैं कि वह सारा दिन काम कर रहे हैं तो श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि उन्होंने भी तो अपने 8 घंटे काम किया। वह कहती हैं कि अब हर हफ्ते 40 घंटे और सप्ताह में भी वह 2 दिन छुट्टी का प्रबंध करेगी। यानी एक हाउस वाइफ को भी घर में रहते हुए सप्ताह में 2 दिन का अवकाश चाहिए, ऐसा उसकी माँ कहती हैं। प्रवेश करता है। अब उसके पिता जो हैं डोरिस के, वो प्रवेश करते हैं। वह देखता है कि डोरिस के आंसू आ रहे हैं, वो रो रही थी क्योंकि उसे चाय नहीं मिली थी और उसकी पत्नी बियर पी रही है। वह अपने व्यवहार पर स्तब्ध रह जाता है। इस व्यवहार को देख करके वह उसे बताता है कि उस नाइट क्लब में स्नूकर की रात है और रात का लोक व्यंजन भी है, इसलिए उन्होंने चाय नहीं मांगी। श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि चाय है ही नहीं। वह अपने उत्तर पर अचंभित हो जाता है। वह उससे पूछती है कि क्लब में लोग उस पर हंसते हैं और उसे पोम्पी 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 ओम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि वह चुस्त चाल और अडम्बी कहते हैं। वह जानना चाहता है कि वह ऐसे स्थान पर इतना अधिक समय क्यों व्यतीत करना चाहता है जहां लोग उसके पीछे पीछे हमेशा सोचते सोचते रहते हैं। वह अपनी पत्नी को रोज घर पर अकेला छोड़ देता है। जॉर्ज रह जाता है और सिरिल से पुष्टि के लिए कहता है। जब सिरिल इसकी पुष्टि करता है तो वह आश्चर्यजनक रूप से अचंभित लगता है। सिरिल अपनी माँ को कहता है कि उसकी और उसके पिता की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए उसने ठीक नहीं किया। श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि कभी कभी लोगों के लिए अच्छा है कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचे। सच से तो किसी व्यक्ति को अधिक समय तक चोट नहीं लगनी चाहिए। यदि वह इतना अधिक बार क्लब नहीं जाता है तो शायद लोग उस पर हंसना छोड़ दें। सिरिल को इस पर संदेह है। उसकी माँ कहती हैं कि वह कुछ नहीं जानता। वह बहुत सा समय और धन खारे शिकार करने वाले कुत्तों की दौड़, रेत के रास्तों और बर्फ के तमाशों में लागू होता है। श्रीमती फिट्जरलॉर्ड द्वार पर आती हैं। सिरिल उसे मूर्ख बूढ़ी कहता है। श्रीमती पियर्सन उसे व्यवस्थित रूप से स्वीकार करने और आने पर कहती हैं, आने के लिए बुलाती हैं। श्रीमती फिट्जरॉल्ड को यह देखकर ऐसा लगता है कि श्रीमती पियर्सन अपने पति तथा बच्चों से कैसा व्यवहार करती हैं। जॉर्ज फिर से प्रवेश करता है और आराम कुर्सी पर अकेले दूर बैठकर अपना पाइप धूम्रपान करता है। अपना पाइप जो होता है तंबाकू का, वो पीने लगता है। श्रीमती पियर्सन जॉर्ज को झटका लगने के लिए डांटती हैं। जॉर्ज भड़क उठता है क्योंकि वह उसके पड़ोस में आकर उसे डांटती हैं। वह पूछता है कि वह क्या पागल हो गया है। श्रीमती पियर्सन अपने मुंह पर मारने की धमकी दे रही है। यदि उन्होंने ऐसा फिर कहा, जॉर्ज डर जाता है। वह यूं ही मजाक करते हुए उसे क्लब में बुलाता है। यह सब सहन करने वाली श्रीमती फिट्जरॉल्ड के लिए कठिन है, जो कि श्रीमती पियर्सन के व्यक्तित्व के लिए है। वह श्रीमती फिट्जरॉल्ड से प्रार्थना करती है कि
वह पूर्व अवस्था में लौट आएं। जादू का मंत्र गाकर वे अपने अपने वास्तविक व्यक्ति को, वास्तविक जो असली उनका व्यक्तित्व था, पुनः उसे प्राप्त कर लें। पुनः अपने ही असलियत पहले वाले रूप में आ जाएं दोनों। विदाई की सलाह देते हुए श्रीमती फिट्जॉर्ड श्रीमती पियर्सन, ताकि कभी कभी वह यह सुझाव दे सकें कि यदि वह चाहे तो उनके साथ कठोर भी हो सकती हैं। यह सूत्र, ये जो फार्मूला काम करेगा। श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि वह चाहती हैं कि वे कभी कभी घर रुकें, शाम का प्रकाश भोजन बनाने में उनकी सहायता करें तथा उनके साथ ताश का खेलें। श्रीमती फिट्जॉर्ड जाने वाली हैं। वह श्रीमती पियर्सन को अपने परिवार को तेजी से नियंत्रित करते हुए देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। चाल संभव हो जाती है। जो तरीका अपनाया था वो सही होता है और परिवार के सभी सदस्य जो कुछ कहते हैं वही करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा उनके परिवार में होता है कि ऐसा बताया गया है इसमें। शिक्षा ये है कि कोई एक हाउसवाइफ यदि है घर में तो उसको इस तरह से आदेश देकर काम नहीं करवाना चाहिए। हर कर्मचारी की एक दिन की छुट्टी होती है, क्या एक माँ की छुट्टी भी तो होनी चाहिए। तो हाउसवाइफ रहकर वो इस तरह से सबको सबक सिखाती है और पड़ोसन का रूप चेंज करके, और सब सीख जाते हैं, सब मान जाते हैं और इस तरह से ये ड्रामा समाप्त होता है। मदर्स डे एक दिन माँ के लिए भी होना चाहिए परिवार में। रोज़ उसी को काम करना ये ठीक नहीं है कि उसकी एक भी दिन छुट्टी ना हो। हर कर्मचारी की छुट्टी जिस तरह होती है उसी तरह एक माँ का भी दिन होना चाहिए, ऐसा इसमें कवि ने निर्देश दिया है, सलाह दी है और ड्रामा के माध्यम से एक दिखाने की, एक समाज की समस्या का समाधान करने की कोशिश की है।